नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम विद्यापति के पदों की व्याख्या करेंगे। विद्यापति ने संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली तीनों भाषा में साहित्य रचना की थी। इन्होंने संस्कृत में भूपरिक्रमा, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, मणिमंजरी और दुर्गा भक्ति तरंगिणी जैसे ग्रंथों की रचना की। वहीं अवहट्ट भाषा में इन्होंने कीर्तिलता और कीर्तिपताका जैसे प्रशस्तिपरक ग्रंथों की रचना की। कीर्तिलता में इन्होंने महाराज कीर्ति सिंह की प्रशंसा में पद रचना की है, तो वहीं कीर्तिपताका में इन्होंने महाराज शिव सिंह की प्रशंसा में काव्य रचना की। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, अर्थात मैथिली के कोयल। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि विद्यापति ने मैथिली भाषा में भी साहित्य रचना की है और उनके पद पदावली में संग्रहित है। विद्यापति संधि के कवि हैं। जहाँ एक तरफ इन्होंने वै संधि के पदों की रचना की है, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली तीनों भाषाओं की संधि करके भी भाषाओं की संधि के आधार पर भी काव्य रचना की है। अर्थात इनके काव्य में भाषाओं की संधि भी मिलती है। विद्यापति पर जयदेव का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जयदेव ने गीत गोविंद ग्रंथ की रचना की थी। विद्यापति ने जयदेव की परंपरा में ही राधा कृष्ण को आधार बनाकर श्रृंगारिक पदों की रचना की है। कुछ विद्वान विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं, तो कुछ विद्वान इनको श्रृंगारिक कवि मानते हैं। यह विवाद का विषय है। लगता है विद्यापति की संस्कृत रचनाओं को देखकर विद्वान उन्हें भक्त कवि मानते होंगे और विद्यापति की पदावली उनकी श्रृंगारिक रचनाओं का आधार है, या इन पदावली में उनकी श्रृंगारिक रचनाएं हैं। पद संख्या 1। जय जय शंकर जय जय त्रिपुरारी, जय अधनारी। आध धवल तन आधा गोरा, आध हड़माल आध गजमोती, आध चानन सोहे आध विभूति, आध चेतनमति आधा भोरा, आध पटोर आध मुंज डोरा, आध जोग आध भोग विलासा, आध पिधान आध नगवासा, आध चान आध सिंदूर शोभा, आध विरूप आध जगलोभा। भने कविरतन विधाता जाने, दुई कय बांटल एक पराने। इस पद में विद्यापति ने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की वंदना की है। अर्धनारीश्वर अर्थात आधे पुरुष आधे स्त्री। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान शिव और पार्वती के संयुक्त रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। इस पद में विद्यापति ने कहा है, जय जय शंकर जय जय त्रिपुरारी। हे शंकर आपकी जय हो, हे त्रिपुरारी आपकी जय हो। त्रिपुरारी भगवान शिव का ही नाम है। जब उन्होंने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया, तब से भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी है। वे कहते हैं जय अधनारी। अधनारी अर्थात अर्धनारीश्वर। अध माने आधा। हे अर्धनारीश्वर आपकी जय हो, हे त्रिपुरारी आपकी जय हो, हे शंकर आपकी जय हो। विद्यापति शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की वंदना करते हुए कहते हैं, उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं कि आध धवल तन आधा गोरा। तनु अर्थात शरीर। उस अर्धनारीश्वर स्वरूप में आधा शरीर सफ़ेद है और आधा शरीर गोरा है। गोरा शरीर पार्वती का है और सफ़ेद शरीर शिव का है। यह विचारणीय है कि भगवान शिव का शरीर रंग सफ़ेद है, इसलिए कहा भी गया है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अर्थात कर्पूर की तरह भगवान शिव गोरे हैं, सफ़ेद हैं। आगे अर्धनारीश्वर स्वरूप की वंदना करते हुए विद्यापति कहते हैं कि आध हड़माल, आधे शरीर पर हड्डियों की माला है। हड्डियों की माला शिव के शरीर पर है। तो आध गज मोती, आधे शरीर पर गज मोती है, गज मुक्ताएँ हैं। गज मोतियों की माला है जो पार्वती के शरीर पर है। आध चानन सोहे, आधे शरीर पर चानन अर्थात चंदन सुशोभित हो रहा है, चंदन का लेप लगाया हुआ है। और आध विभूति, आधे शरीर पर विभूति लगा रखी है, भस्म लगा रखी है। आप सभी जानते हैं भगवान शिव भस्म का लेपन करते हैं। तो यहाँ
शिव का आधा शरीर विभूति से सुशोभित है तो आधा शरीर जो पार्वती का है वह चंदन से सुशोभित है। आगे कहते हैं कि आध चेतनमती, आधा चेतनमती है। चेतनमती अर्थात जिनकी चेतना बुद्धि है, जो चेतना का ही स्वरूप है माँ पार्वती, और दूसरी तरफ आधा भोरा और आधे भोले हैं। भोले भगवान शिव के लिए ही कहा गया है। आध चेतनमती है और आधे भोले नाथ है। और आध पटोर, पटोर अर्थात होता है रेशमी वस्त्र। आधे शरीर पर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं। आध मुंज डोरा, आधे शरीर पर मुंज अर्थात मूंज की, डोरा अर्थात धागे, मूंज के धागे हैं, मूंज की मालाएं हैं या मूंज की जनेऊ है। तो शिव के शरीर पर मूंज की जनेऊ है, जबकि पार्वती के आधे शरीर पर रेशमी वस्त्र पहन रखे हैं। उस अर्धनारीश्वर स्वरूप में आधे पर रेशमी वस्त्र है, आधे पर मूंज के डोरे हैं। आध जोग, आधा शरीर जोग है। जोग अर्थात जोगी का है, योगी का है। भगवान शिव योगी कहलाते हैं, तो आधा योग का शरीर है। आध भोग विलासा और आधा शरीर आनंद स्वरूप है। आध पिधान, आध नगवासा, आधा पिधान अर्थात वस्त्रों से ढका हुआ है। आधा नगवासा, आधा दिगंबर है। भगवान शिव का स्वरूप दिगंबर है, जबकि पार्वती वस्त्रावत है, वस्त्रों से आवृत हैं। यहाँ इस पंक्ति का एक अर्थ और लिया जाता है कि आध पिधान, पिधान अर्थात महलों में रहने वाली, और आध नगवासा, नग अर्थात पर्वत, आधे शरीर वाला भगवान शिव पर्वतों में वास करते हैं। आध चान, आध सिंदूर शोभा, आधे शरीर पर चान अर्थात चंद्रमा सुशोभित है। हम जानते हैं कि भगवान शिव को शशि शेखर कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने अपनी जटाओं में चंद्रमा को स्थान दे रखा है। तो भगवान शिव की आधे शरीर पर चांद सुशोभित है, आध सिंदूर शोभा, और आधे शीश पर सिंदूर की शोभा सुशोभित है, जो पार्वती के सिर पर सिंदूर सुशोभित हैं। आध विरूप, आध जग लोभा, आधा विरूप है, विरूप अर्थात रौद्र रूप है। भगवान शिव का स्वरूप रौद्र है। और आध जग लोभा, और आधा स्वरूप ऐसा है तो संसार को लुभा लेता है, संसार को मोहित करने वाला है, जो पार्वती का स्वरूप है। भने कवि रत्न, भने अर्थात वर्णन करते हैं, कहते हैं। कवि रत्न विद्यापति ने स्वयं के लिए इस्तेमाल किया है कि विद्यापति कहते हैं कि विधाता जाने, भगवान जाने, दुई मन दोनों, कै मन कैसे, बांटल एक प्राणे। एक प्राणे अर्थात एक प्राण को, एक प्राण को कैसे दो भागों में बांट दिया गया जाए, कैसे दो शरीर में बांट दिया गया है। अर्थात शिव पार्वती अर्धनारीश्वर स्वरूप में एक ही प्राण है। इस पद में विद्यापति ने शिव और पार्वती के अर्धनारीश्वर स्वरूप पर, या शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के दो भागों में उनकी वंदना की है, या दो भागों में उनके स्वरूप की विशेषता बताई है। जहाँ आधा शरीर धवल है, जो शिव का शरीर है वो धवल है, हड्डी की मालाओं से सुशोभित है, जिस पर विभूति रमा रखी उन्होंने। जो भोले हैं, जिन्होंने मुंज के डोरे पहन रखे हैं, जो योगी हैं, जो पर्वतों में वास करते हैं, जो दिगंबर हैं, जो चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, और जो रौद्र रूप हैं। यह आधा स्वरूप शिव का है जो इस तरह है, और दूसरा आधा स्वरूप, दूसरा आधा शरीर गोरा रंग है, जिसने गज मुक्ताओं की माला पहन रखी है, जिसने शरीर पर चंदन का लेप है, जो चेतनमती है, जिन्होंने रेशमी वस्त्र धारण कर रखे हैं, जो आनंद स्वरूप है, जो वस्त्रावृत है, जिनके शीश पर सिंदूर सुशोभित है, और जिनका रूप संसार को मोहित करने वाला है। तो इस प्रकार विद्यापति कहते हैं कि विधाता ने किस प्रकार एक ही प्राण को दो शरीर में बांट रखा है। अर्थात ऐसे भगवान शिव की जय हो, ऐसे त्रिपुरारी की जय हो, ऐसे अर्धनारी की जय हो। पद संख्या 2। नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ, सामरी
तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी। जमुनाक तीर उपवन उद्बैगल, फिर ततहि निहारी। गोरस बेचे अयबत जयबत, जनि जनि पूछ बनमारी। ताहि मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनय किछु मोरा। भनई विद्यापति सुनु बर जोवति, बंदह नंद किशोरा। इस पद में यमुना के किनारे श्री कृष्ण राधा जी का इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और प्रतीक्षारत श्री कृष्ण के बारे में एक सखी राधा से कहती है, वे कहती है कि नंदक नंदन, नंद के, नंदन मन बेटे, कृष्ण को नंद नंदन भी कहा जाता है। तो नंद के बेटे कदम्ब के तरु अर्थात पेड़ के तर मन नीचे, कदम्ब के पेड़ के नीचे धीरे धीरे मुरली बजाओ, धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। वह सखी राधा से कहती है, हे राधा, आपकी प्रतीक्षा में श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठे धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। और समय संकेत निकेतन बैसल, समय संकेत, संकेत माने इशारा, निकेतन माने घर, बैसल माने बैठे। बेरी बेरी बार बार बोली पठाओ, बोली पठाओ माने बोली पठाओ माने भेजते हैं, बार बार बोली भेजते हैं, अर्थात श्री कृष्ण बार बार संदेशा भेजते हैं। श्री कृष्ण संदेशा मुरली के माध्यम से भेजते हैं, धीरे धीरे मुरली बजाते हुए संदेशा भेजते हैं। और संदेशा और इस बात का भेजते हैं कि निर्धारित स्थान या निर्धारित जगह पर बैठ करके श्री कृष्ण मुरली बजा बजा के संदेशा भेजते हैं, समय का संदेशा भेजते हैं, समय संकेत। वे कहते हैं कि सामरी तोरा लागी, सखी कहती है, हे श्यामा तोरा लागी, तोरा मन तुझसे, लागी मने जुड़ करके, अनुखन, अनुखन मने अनुखण खण क्षण, प्रतिक्षण विकल मन व्याकुल है मुरारी। हे श्यामा, आपसे मिलने के बाद आया आपके कारण प्रतिक्षण श्री कृष्ण व्याकुल है। यहाँ विचारणीय यह है कि राधा का वर्ण गोरा है, फिर भी उनको श्यामा कहा जाता है क्योंकि वे श्री कृष्ण की प्रिय हैं, प्रेमिका है। कृष्ण का नाम श्याम है, तो उन्हीं के कारण राधा जी को भी श्यामा कहा जाता है। तो वह कहती है सखी कि हे सामरी तोरा लागी, हे श्यामा तेरे कारण या तेरे से लग करके, तेरे के स्नेह के कारण या जब से तुझसे मिले हैं, अनुखन विकल मुरारी, प्रतिक्षण व्याकुल है कृष्ण। वे कहती हैं कि जमुनाक तीर उपवन उद्बेगल, जमुना के तीर मन किनारे पर उपवन, जमुना के किनारे जो उपवन है उसमें उद्बेगल, उद्बेगल का अर्थ है उद्विग्न, उद्बेगल का अर्थ खड़े होना भी है। तो जमुना के किनारे उस वन में व्याकुल श्री कृष्ण, उद्विग्न श्री कृष्ण, फिर ततहि निहारी, फिर बार बार, ततहि मैंने वहीं पर, निहारी मैंने देखते रहते हैं। वहाँ कहाँ, वे राधा के इंतज़ार में रास्ता देखते रहते हैं, वो रास्ता देखते रहते हैं जिससे राधा आती जाती हैं। साथ ही आगे कहते हैं कि गोरस बेचे अयबत जयबत, गोरस अर्थात, गोरस का तात्पर्य होता है दूध, घी, मक्खन आदि, जो गाय के दूध से बनने वाली चीज़ें। तो गो रस बेचे, गाय के रस से को बेचने, अयबत जयबत न आती जाती, जनी जनी हर स्त्री को पूछ बनमारी। श्री कृष्ण दूध दही बेचने आती जाती हर स्त्री से पूछ रहे हैं। किसके बारे में पूछ रहे हैं? राधा जी के बारे में पूछ रहे हैं। तो आगे वो कहते हैं कि तो हे मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनो कुछ मोरा। सुनो वचन सुनो मन शब्द सुनो, किछु मन कुछ मोरा। वो अपने सखी से कहती है, राधा जी से कहती है, हे राधा कुछ मेरी बात सुनो। क्या सुनो? कि ताहि मतिमान, तो है मतिमान, तुम्हें, मतिमान मन बुद्धिमान हो, सुमति मन बुद्धिमान, मधुसूदन आप बुद्धिमान हैं और कृष्ण भी बुद्धिमान है। हे बुद्धिमती राधा कुछ मेरे वचन सुनो कि भनई विद्यापति, विद्यापति कहते हैं
सुनु बर जोवती, सुनो वर मन श्रेष्ठ युवती, बंद है नंद किशोरा। आप नंद किशोर की वंदना करो। बंद है मन वंदना करो नंद किशोर की। इसका एक अर्थ यह भी लिया जाता है कि ताहि मतिमान सुमति मधुसूदन। ताहि मतिमान, उनकी मति मन बुद्धि में उनको मान करके मधुसूदन श्री कृष्ण भगवान की सुमति मन याद करना। हे सखी, कुछ मेरे वचनों को सुनो, क्योंकि भनई विद्यापति, विद्यापति कहते हैं सुनु वर जोवती, हे श्रेष्ठ युवती राधा सुनिए, बंद है नंद किशोरा। नंद किशोर आपको, आपकी वंदना करते हैं, आपको याद कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस पद में अंतिम पंक्ति से दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं कि श्री कृष्ण आपकी वंदना कर रहे हैं या हे राधा आप कृष्ण की वंदना कीजिए। आप दोनों ही बुद्धिमान हैं। तो इस प्रकार इस पद में श्री कृष्ण राधा जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंद के नंदन कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठे धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं और मुरली बजाकर वे समय का संकेत कर रहे हैं और वहाँ बैठे हुए निश्चित स्थान पर, निर्धारित स्थान पर बैठे हुए बेरी बेरी बार बार बोली पठामन संदेशा भेजते हैं। हे श्यामा, हे राधा, तोरा लागी आपसे लग कर, आपसे जुड़कर अनुखन विकल मुरारी। प्रतिक्षण श्री कृष्ण व्याकुल हैं। जमुना के किनारे उस वन में व्याकुल कृष्ण फिर ततही निहारी, फिर बार बार ततही मन वहाँ ही देखते रहते हैं, रास्ते को ही देखते रहते हैं। गोरस बेचे, गोरस को बेचने आती जाती, जनी जनी हर स्त्री को पूछ बनवारी। वो बनवारी भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं। ताहि मतिमान, तो है मतिमान अर्थात तुम बुद्धिमान हो। सुमति मधुसूदन, मधुसूदन श्री कृष्ण भी सुमति हैं, बुद्धिमान हैं। वचन सुनने कुछ मोरा, मेरे कुछ वचनों पर ध्यान दो। विद्यापति कहते हैं हे सुनु बर जोवती, सुनो श्रेष्ठ स्त्री, बंद है नंद किशोरा। आप नंद किशोर की वंदना करो। इस प्रकार विद्यापति के इन पदों में राधा कृष्ण के माध्यम से जहाँ एक तरफ श्रृंगार का चित्रण किया गया है, श्री कृष्ण द्वारा राधा जी के इंतजार का वर्णन किया गया है, वहीं एक पद में श्री कृष्ण राधा के संदेश के साथ दूसरे पद में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की वंदना की गई है। धन्यवाद।